हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के आधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब से प्रवृत्त है? ऑप्शन में दिया है 30 सितंबर 2005, बी में दिया है 30 दिसंबर 2005, सी में दिया है 30 नवंबर 2005 और डी दिया है 30 अक्टूबर 2005। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 30 सितंबर 2005। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 है, वह राज्य में कब से है? तो 30 सितंबर 2005 से। ठीक है, बन जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली है? तो टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 है, उसको राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली है पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 30 अक्टूबर 2005, 26 दिसंबर 2005, 30 नवंबर 2005 और 26 दिसंबर 2005। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सितंबर है। ठीक है, तो 26 सितंबर 2005 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली है। ठीक है, टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिनियम अनुसार टोनी से क्या अभिप्रेत है? तो अधिनियम में टोनी का क्या अर्थ बताया गया है? ठीक है, ऑप्शन में दिया ए तांत्रिक, बी बैगा, सी भूत प्रेत और डी काले जादू का जानकार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, काले जादू का जानकार। ठीक है, अधिनियम अनुसार टोनी का क्या अर्थ बताया गया है? तो काले जादू का जानकार होना। ठीक है, बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिनियम अनुसार पहचानकर्ता से क्या अभिप्राय है? तो अधिनियम में पहचानकर्ता का क्या अर्थ है बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोनी के रूप में उपदर्शित करता है। ठीक है, अगला दिया है, वह व्यक्ति जो टोनी को पहचानता हो। अगला फिर दिया है, वह व्यक्ति जो काला जादू जानता हो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोनी के रूप में उपदर्शित करता है। ठीक है, उपदर्शित मतलब बताता है कि वह टोनी है। ठीक है, वह टोनी है करके उसके बारे में बताया जाता है, तो उसी को कहता है पहचान करता, वही पहचान कर रहा है कि वह टोनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपरोक्त अधिनियम से संबंधित अपराधों का विचारण किसके न्यायालय में किया जाता है? ठीक है, जो उपरोक्त अधिनियम है टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005, ठीक है, तो अपराधों का निवारण, उस अपराध का निवारण किसके न्यायालय में किया जाता है? ठीक है, तो कहाँ किया जाता है उसका निवारण? तो ऑप्शन में दिया है ए प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी, बी में दिया है द्वितीय सत्र न्यायाधीश, सी दिया ए और बी में से कोई एक और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के दंड अधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिनियम अनुसार ओझा से क्या अभिप्रेत है? ओझा, तो जो अधिनियम है वह ओझा का क्या अर्थ बताया है उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में, वह जो टोनी द्वारा किए गए प्रभाव को समाप्त करने का दावा करता है। ठीक है, मतलब बैगा बोल रहा है यहाँ, है ना, बैगा। और बी में दिया है, वह व्यक्ति जो टोनी को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है। ठीक है, टोनी को प्रभावित कर सकता है। सी में दिया है, वह व्यक्ति जो टोनी से संबंधित हो और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वह जो टोनी द्वारा किए गए प्रभाव को समाप्त करने का दावा करता है, मतलब एक प्रकार का बैगा। ठीक है, अधिनियम में उसको ओझा कहा गया है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं बैगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सही है? निम्न में से क्या सही है उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है, यह अन्य विधियों को असंगत की सीमा तक शून्य करती है।
बी में दिया है यह अन्य विधियों को अतिरिक्त व उनके अल्पीकरण के अलावा प्रवृत्त है। सी दिया है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह अन्य विधियों के अतिरिक्त उनके अल्पीकरण के अलावा प्रवृत्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को टोनही के रूप में पहचान करने के लिए दंड का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए में दिया है 3 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी दिया है 2.5 वर्ष, डी दिया है 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति किसी को टोनही करके बोलता है तो उसे 3 वर्ष का दंड का प्रावधान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जुर्माने का आदेश कौन देता है। ठीक है, तो जुर्माना भी इसमें लगता है, तो कौन देता है आदेश, ए लोक अदालत, बी जिला न्यायालय, सी सक्षम न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सक्षम न्यायालय। ठीक है, जुर्माने का आदेश जो है सक्षम न्यायालय देता है। ठीक है, अगला देखते हैं, टोनही के रूप में उपदर्शित किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने पर दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो टोनही के रूप में उपदर्शित किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को कोई टोनही कह दिया है कि यह टोनही है करके, ठीक है, तो अन्य व्यक्ति तो और कोई दूसरा व्यक्ति उसको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ना देता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो कितना है, ए में दिया है 5 वर्ष का कठोर कारावास, बी में दिया है 5 वर्ष का साधारण कारावास, सी दिया है 3 वर्ष का कठोर कारावास और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 वर्ष का कठोर कारावास। किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में जानने के बाद अगर कोई उसे और प्रताड़ित करता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से तो उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास का प्रावधान है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को ओझा रूप में उपदर्शित करने पर दंड का क्या प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ओझा के रूप में उपदर्शित करता है कि मैं बैगा हूँ करके कोई बोलता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है। ए दिया 5 वर्ष का साधारण कारावास, बी दिया 5 वर्ष का कठोर कारावास, सी दिया है 3 वर्ष का कठोर कारावास और डी में दिया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 वर्ष का साधारण कारावास। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति स्वयं को अपने आप को बोलता है कि मैं बैगा हूँ करके बताता है तो इसके लिए 5 वर्ष का साधारण कारावास का दंड का प्रावधान है। ठीक है, अगला देखते हैं, स्वयं को टोनही के रूप में उपदर्शित करने पर दंड का क्या प्रावधान है। ठीक है, तो स्वयं को ओझा मतलब बैगा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए कितना है, तो 5 वर्ष का साधारण कारावास है। अगर कोई आदमी स्वयं को टोनही कहता है ना, स्वयं को टोनही बताता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। कितना है देख लेते हैं, ए में दिया 1 वर्ष का साधारण कारावास, बी 2 वर्ष का कठोर कारावास, सी 1 वर्ष का कठोर कारावास, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष का कठोर कारावास। ठीक है, अगर कोई अपने आप को टोनही है करके बताता है तो 1 वर्ष का कठोर कारावास का दंड का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोनही के पहचान के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो टोनही के पहचान के लिए अगर कोई टोनही को पहचान करता है तो उसके दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है। तो किस धारा के द्वारा उसको दंड किया जाता है, ए धारा 6, बी धारा 5, सी धारा 2 और डी धारा 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 4। ठीक है, टोनही के रूप में पहचान करने वाले का दंड का प्रावधान धारा 4 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो ए दिया है सिविल न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का वर्जन किया गया है, बी दिया है भारतीय दंड संहिता के प्रावधान अंतर्गत सजा उपबंधित है, सी में दिया है दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत सजा उपबंधित है और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान अंतर्गत सजा उपबंधित है। तो जो भारतीय दंड संहिता है उसके दंड संहिता का प्रावधान है उसके अंतर्गत सजा का जो उपबंध है वो किया गया है। ठीक है, अगला है,
इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाने की शक्ति है। टोनी प्रताड़ना अधिनियम, तो इसे बनाने के लिए किसके पास शक्ति है? तो ए राज्य सरकार को, बी केंद्र सरकार को, सी उच्च न्यायालय को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य सरकार को। ठीक है। अगला है टोनही ओझा व पहचानकर्ता की परिभाषा का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ठीक है, तो टोनही ओझा और पहचानकर्ता इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन दिया ए धारा 6, धारा 5, धारा 2 और दिया है धारा 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धारा 2। ठीक है, तो धारा 2 में टोनही ओझा और पहचानकर्ता का परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है टोनही प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? टोनही प्रताड़ना, अगर किसी को टोनही कह के प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान कौन से धारा में रखा गया है? तो ऑप्शन दिया है ए धारा 6, बी में दिया है धारा 5, सी दिया है धारा 2 और डी दिया है धारा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा धारा 5। ठीक है, तो टोनही प्रताड़ना के लिए दंड का प्रावधान धारा 5 में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को किस धारा के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार है? जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है उसको किस धारा के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार है? तो मजिस्ट्रेट को अधिकार किस धारा के अंतर्गत मिला गया है? तो ए धारा 6, बी धारा 5, सी धारा 2 और डी धारा 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा धारा 9। ठीक है, धारा 9 के तहत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को सुनवाई का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्माने का आदेश किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जो दोषी होता है उसको जुर्माने का आदेश किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन दिया है ए धारा 13, बी धारा 5, सी धारा 2 और डी धारा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धारा 13। ठीक है, धारा 13 के तहत न्यायालय द्वारा अभिव्यक्ति को जुर्माने का आदेश किया जाता है। ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध होंगे। ए जमानतीय, बी संज्ञेय, सी संज्ञेय व अजमानतीय, डी असंज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञेय व अजमानतीय। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय सभी अपराध होंगे संज्ञेय और अजमानतीय। ठीक है, जमानत नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ तो कब अधिनियमित हुआ? तो ए भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में, बी में दिया है 54वें वर्ष में, सी में दिया है 95वें वर्ष में और डी में दिया है 56वें वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में, 56 वर्ष में। ठीक है। अगला प्रश्न है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति झाड़ फूंक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य द्वारा टोनही का उपचार करने की क्षमता रखता है कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए ओझा या कोई अन्य नाम, बी पुजारी, सी टोनही वैद्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ओझा या कोई अन्य नाम। ठीक है, तो झाड़ फूंक करने वाला बताया ना बैगा। ठीक है, तो यही ओझा है। अगला प्रश्न है जो कोई किसी व्यक्ति की किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि हो सकती है। ए में दिया 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, तो दंडनीय तो सजा कितना होता है 3 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। अगला प्रश्न है टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में। अगला है, टोनही से अभिप्रेत है जो काला जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा या हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है या हानि पहुंचाने का आशय रखता है। ए, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा समाज। बी, पशु को। सी, जीवित वस्तुओं को। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, टोनही से अभिप्रेत किसी अन्य व्यक्ति या वस्तुओं को, व्यक्तियों को, समाज को, ठीक है, पशु को, जीवित वस्तुओं को, ठीक है, ये सभी को हानि पहुंचाने वाला टोनही कहलाता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।